आज जब सारे अत्याचार हिरण्यकश्यप ढा लेता है, कोई अत्याचार काम नहीं आया, तब अंत में ले जा करके अपनी बहन के पास पहुंचा। इसका शुद्ध और असली नाम है डुंडा। डुंडा राक्षसी के पास पहुंचा। लोग इसको होलिका भी कहते हैं। कहने लगा, अरे बहना, मैंने तो समझा था ये हरा भरा होगा, हमारे कुल में सुयस फैलाएगा, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि ये हमारे कुल में दाग लगवा देगा। इसको हम समझाई करके हार चुके हैं। इतना इसको डराया है, इतना इसको धमकाया है, फिर भी ये राम का नाम लेना जो है नहीं छोड़ रहा है। तो या तो इसको नाम लेना छोड़ा दीजिए, यदि न माने तो इसको अपने अग्नि चीर के द्वारा अभी इसी वक्त जलाई करके भस्म कर दीजिए। होलिका कहने लगी, अरे दादाजी, छोटे छोटे बच्चे डराने धमकाने से नहीं मानते हैं, प्रेम के साथ में सिखाओ, मान जाएंगे। प्रहलाद जी कहने लगे, अरे फूफी बुआ, पिताजी के सामने हमका समझा दो, बाद में पिताजी को विश्वास हो या ना हो। आज डुंडा जो है नाराज हो जाती है प्रहलाद के ऊपर। देखिए, डुंडा एक जब कुंवारी थी तब एक तपस्या किया था। तपस्या करने पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए, डुंडा के ऊपर प्रसन्न हुए, कहने लगे, क्या चाहती हो? ब्रह्मा जी कहने लगे, जाओ। ब्रह्मा जी ने एक चुनरिया दे दी। कहने लगे, जाओ, चाहे जितनी आग जल रही हो, यदि ये चुनरिया तुम्हारे सिर के ऊपर रहेगी तो तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आएगी। वह चुनरिया पर वो डुंडा फूल रही रहे। आज जैसे नाराज हुई अपने योग माया के द्वारा, अग्नि को प्रज्वलित करती हैं, प्रहलाद को गोदी में उठा लिया। जिस समय अग्नि प्रज्वलित है, प्रहलाद गोदी में बैठे हैं। आज प्रहलाद जी जो हैं परमात्मा की याद करते हैं। किस प्रकार से? आग में जल रहा श्री राम, बचाने आ जाओ। आग में जल रहा श्री राम, बचाने आ जाओ। राम क्या चीज है दुनिया को दिखाने आ जाओ। राम क्या चीज है दुनिया को दिखाने आ जाओ।
आज जिस समय प्रहलाद जी परमात्मा की याद करते हैं, प्रभु की इच्छा से अचानक एक बड़ी जोरों के साथ में तूफान आ जाता है। जब तूफान आ गया, उसी तूफान में डुंडा की जो चुनरिया थी वो उड़ गई। जब चुनरिया उड़ गई, अब डुंडा जो है जलने लगी। जब डुंडा जलने लगी, अरे ब्रह्मा तुमने कैसी चुनरिया दी थी? ब्रह्मा जी कहीं चुनरिया दे रहन अपने सुरक्षा के लिए कि अपने भक्तन के यहाँ जलावे के लिए दे रहन तुमका? आज डुंडा जो है जल करके समाप्त हो जाती है। प्रहलाद जी वहां भी बच जाते हैं। जब डुंडा चिल्लाए चिल्लाए करके रो रही है, बचाओ बचाओ बचाओ, तो जितने राक्षस हैं सब धूल और कीचड़ बरसाते हैं डुंडा को बचाने के लिए। इधर राक्षस और डुंडा का दृश्य देख करके जितने देवता हैं वो आकाश मंडल से रंग और गुलाल की बरसात करते हैं। अंत में परिणाम यही हुआ, डुंडा समाप्त हो जाती है, प्रहलाद बच जाते हैं। तभी से अपने इस भारतवर्ष में एक पर्व मनाया जाने लगा, होली का पर्व। देखिए सज्जनों, होली के पर्व में देवता राक्षस भी कहूं गए नहीं, देवता राक्षस सब ही हैं। होली के पर्व में देवताओं के समान वे माने जाते हैं कि एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाते हैं। बहुत ज्यादा हो गया तो एक अमीर गुलाल का टीका लगा लिया मस्तक के ऊपर, परफ्यूम डालते हैं, सेंट छिड़कते हैं, वो देवताओं के समान माने जाते हैं। अब राक्षसों के समान कौन माने जाते हैं? घर में गुलाल खेलने के लिए पैसा नहीं है, वो पंपी सेट इंजन क्या होता है, रिंच से एक बोल्ट खोले 5 लीटर निकाल लिए, रोड के किनारे खड़े हैं, अच्छा खासा आदमी जा रहा, भुतवा बना के भेज दी। साल भर का पर्व है, लोग बाहर से अपने घर को पर्व करने के लिए आते हैं। अब भैया पता लग ठेकी पर पहुंचे जाए, 1-2 पौआ पी लीन, गांव में लड़ाई दंगा करीन, पड़ोसी से लठवर हो गए, सबकी होली घर में हो रही, उनकी होली थाने में हो रही। वे राक्षसों के समान माने जाते हैं। देवता राक्षस भी कहीं गए नहीं है, सब यहीं पर है। सज्जनों, तभी से अपने इस भारतवर्ष में एक होली का पर्व मनाया जाता है। हो गोदी में प्रहलाद को लिया चढ़ा कर नाक, लिया चढ़ा कर नाक, होली की होली हुई वही उठ गई घाट। तभी से अपने इस भारतवर्ष में एक होली का पर्व मनाया जाता है। सज्जनों, जब वहां भी प्रहलाद जी बच जाते हैं तो अंत में हिरण्याकश्यप जो है प्रहलाद जी को ले जा करके जल्लादों को सौंप देता है। जिस समय जल्लाद प्रहलाद जी को देखते हैं, अपनी तलवार चलाना चाहते हैं, प्रभु की इच्छा से वो तलवारें जो हैं एकदम मूली के समान टूट करके पृथ्वी के ऊपर गिर जाती हैं। वहां भी बच जाते हैं प्रहलाद जी। जब सारे अत्याचार कर ढाई लेता है हिरण्याकश्यप प्रहलाद जी के ऊपर, कोई अत्याचार काम नहीं आया। अंत में एक लोहे का खंभा गर्म किया
कहता है आज हम तुमको इस खंभे में बांधेंगे। प्रहलाद जी आज डर जाते, मन में सोचने लगे अब हम नहीं बचेंगे। तब तक भगवान की माया देखो, प्रभु का चमत्कार देखो, प्रभु का चमत्कार देखिए। उस खंभे के ऊपर एकदम से चींटियां दौड़ने लगी। प्रहलाद जी ने सोचा यदि गर्म होता चींटियां तो जल के भस्म हो जाती। प्रभु जी का जो चमत्कार है प्रहलाद जी जान जाते। दुनिया जो है भैया चमत्कारे को नमस्कार करती है, यदि चमत्कार नहीं तो नमस्कार नहीं। देखिए दुनिया जो है चमत्कार को नमस्कार करती है, यदि चमत्कार नहीं तो नमस्कार नहीं। मान लीजिए आप गरीब हो, आपके पास ज्यादा धन दौलत नहीं है, अब आपके सगे साले के शादी हो, आप ससुराल के यहाँ बगैर मेडी गार्ड के साइकिल लेके पहुंच जाओ, और फिर जौनी गाड़ी में यहाँ तेरा साला बैठा हो वही गाड़ी में आगे बैठी जाओ बारात जाने के लिए, तो कोई पकड़ करके नहीं खींचेगा। जो ससुर तुम्हारे होंगे वो कहे अरे भैया घर हो रहा तो जरूरी है, जब सबको चल रहा तो घर कौन बचाई, जो काम नहीं चलेगा जरूर तो कहे चलो चुप ट्राली में बैठे चलो, ट्राली में बैठ करके बारात जाने को पाओगे। अब है तुम्हारे पास बढ़िया लग्जरी गाड़ी हो, घर में 2-4 राइफल हो, क्षेत्र में तुम्हारा जलवा हो, क्षेत्र के आदमी तुमका जीजा जीजा फूफा फूफा कहेंगे कि नहीं कहेंगे। दुल्हा के पप्पा तुम्हारे घर 100 बार दौड़ी है कहीं आयो जरूर में सब बिगड़ जाइए, है कि नहीं। दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, यदि चमत्कार नहीं तो नमस्कार नहीं। आज जिस समय परमात्मा का चमत्कार प्रहलाद जी देखते हैं, मन में विचार करने लगे यदि ये खंभा गर्म होता तो चींटियां क्यों दौड़ती। लेकिन क्या करोगे, हिरण्याकश्यप का है दिमाग खराब। और भैया जब राजा का दिमाग खराब हो जाता है तो इतनी जल्दी ठीक नहीं होता है। एक राजा थे, उनका दिमाग खराब हो गया। उनके मन में एक प्रश्न आ गया। कौन सा प्रश्न? राजा कहने लगा देखिए यदि कोई हमारे जो कोई विद्वान हमारे 5 प्रश्नों का उत्तर दे देगा उसको हम आधी राज्य दे देंगे। वे 5 प्रश्न हैं कौन? राजा दरबार लगाता है, सभा लगाई गई, विद्वान आने लगे। राजा कहता है प्रश्न नंबर 1, भगवान का भोजन क्या है? ध्यान से सुनिएगा इस कथा को। प्रश्न नंबर 1, भगवान का भोजन क्या है? प्रश्न नंबर 2, भगवान को प्रिय क्या है? प्रश्न नंबर 3, भगवान को अति प्रिय क्या है? सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? प्रश्न नंबर 4, भगवान रहते कहाँ हैं? प्रश्न नंबर 5, भगवान हंसते कब हैं? और प्रश्न नंबर 6 प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6, भगवान कब क्या करते हैं? आज दूर दूर के राजा आते हैं, सभा लगाई गई, बहुत से विद्वान आते हैं। राजा सिंहासन के ऊपर बैठा, पहला प्रश्न करता है कि भगवान रहते कहाँ हैं? बहुत विद्वान आए। कोई विद्वान कहता है भगवान मथुरा में रहा, कोई विद्वान कह रहा है भगवान मथुरा में रहते। मथुरा वाले जब बुलाए गए तो मथुरा वाले कहते हैं भगवान अयोध्या में रहते। शांति बनाए रखो, आप लोग शांति बनाए रखो। सभी भक्त जो है शांति का दान दीजिए।
शांतिपूर्वक बैठ करके सभी भक्त कथा प्रसंग श्रवण करो। प्रेम छोड़ो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। राजा प्रश्न नंबर 1, राजा पूछता है कि भगवान कहाँ रहते हैं। बहुत से विद्वान आए, कहला भगवान मथुरा में रहते। मथुरा वाले ने पता लगा, मथुरा वाले हरिद्वार जा रहे। जब मथुरा वालों से पूछा गया क्या तुम्हारे वहां भगवान रहते हैं, वो कहें भगवान यहाँ कहाँ रहा, भगवान तो हरिद्वार में रहा। हरिद्वार वाले पता लग जा रहे अयोध्या। जब हरिद्वार वाले ने पूछा गया भगवान कहाँ रहते, हरिद्वार वाले कहने लगे भगवान रहते हैं अयोध्या में। जब भगवान बताए अयोध्या में रहा तो जो हरिद्वार बताइने है, मथुरा बताइने है, सबकी फांसी। जब फांसी होने लगी, जो होशियार विद्वान है तो उन कान पर जनेऊ चढ़ाई, चुप्पे निकल ली। कहने अरे आधी राजे चक्कर में जू चला जाए, चुप्पे भागो वही से नहीं। आज जब कोई विद्वान दरबार में नहीं रुकता है, राजा कहने लगा अपने हुआ एक पंडित जी जो पूजा करते हैं उनका बुला के लाओ, वही बताइए है। आज पंडित जी सोचिन चलो आजू ले हमरू रहे, बेचारे जल्दी जल्दी अपन पोथी पत्रा सब बांधी और भाग पड़े। दौड़ते हुए जा रहे हैं। देखिए पंडित जी जो हैं दौड़ते हुए जा रहे हैं। आज परमात्मा जो है एक घसियारे का रूप धारण करके आई पहुंचे बीच रास्ते में। घसियारा बोल पड़े पंडित जी प्रणाम। पंडित जी कहने लगे खुश रहो बच्चा। कहने क्या बात पंडित जी बड़ी जोर से दौड़ते हुए जा रहे हो। अब पंडित जी दौड़े जा रहे हो, जल्दी जल्दी बताए जा रहे। कहला हमारे यहाँ राजा के दिमाग खराब हो गए, यही खातिर हम भागे जा रहे हैं। घसियारा पूछने लगे क्या दिमाग खराब है। पंडित जी कहला गए जो को के प्रश्न का उत्तर न दे पावे तीका फांसी चढ़ाई दे। देखिए घसियारे के भेष में है प्रभु। पूछने लगे पंडित जी प्रश्न कौन कौन। पंडित जी दौड़ते जा रहे, जल्दी जल्दी बता रहे कि भगवान रहते कहाँ हैं, भगवान खाते क्या हैं, भगवान को प्रिय क्या है, भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, भगवान कब हंसते हैं, भगवान कब क्या करते हैं। जैसे पंडित जी ने बताया घसियारा कहने लगे इस सब हमका प्रश्न का उत्तर मालूम। पंडित जी वहीं पर स्टॉप। सोचने अब तो आधिराज मिल जाएगी। पंडित जी कहला तो बता दे बेटा हमका। कहला हिया नहीं बताइबा, हुआ बताई चला। अब पंडित जी बिल्कुल मुआछ पत्ताव देती आई रहे। दरबार में पहुंचे, कहने लगे राजा से अरे छोटी छोटी बातें हम क्या बताई, हमारा चलवा आवा ही से पूछा, चलवा बताई, छोटी बातें हम नहीं बताते। आज राजा सिंहासन के ऊपर बैठा। अब पंडित जी अकड़े तो खूब रहे। जैसे राजा सिंहासन के ऊपर बैठे, घसियारे से पूछ रहे पंडित जी क्या भैया मालूम है। घसियारा कहने लगे हाँ। भगवान ने सोचा लाओ उनकी भी परीक्षा ले ले। कहे लागे पंडित जी तुमका कुछ बातें मालूम है कि नहीं मालूम। पंडित जी कहा हाँ हमका 2-4 बातें मालूम है, बाकी तुम बताओ। घसियारा कहला तो पंडित जी हमका यक्को नहीं मालूम। पंडित जी सोचिन तब नहीं बना आप बना, अब जान चला जाएगा। देखिए जब तक आप अपने में सामर्थ्य रहोगे तब तक परमात्मा तुम्हारी भलाई नहीं करेगा। जब भगवान जानते हैं कि नैया बिल्कुल किनारे है तब सहायता करते हैं। प्रश्न नंबर 1 राजा सिंहासन के ऊपर बैठा है, कहने लगा बोलो प्रश्न नंबर 1 भगवान का भोजन क्या है। घसियारा कहने लगा सुनो राजन, भगवान का भोजन है मैं माने अहंकार। भगवान का एक दूसरा नाम है गर्भाहारी, अभिमान को भोजन करने वाले। क्यों ना राजन उत्तर सही है। राजा कहने लगा बिल्कुल।
प्रश्न नंबर 2, राजा ने पूछा भगवान को प्रिय क्या है? घसियारा कहने लगा भगवान को वो चीज प्रिय है जो हम तुम लोगों को नहीं प्रिय है। वो चीज है कौन? प्रेम। देखिए प्रेम जो है वो परमात्मा को ही प्रिय है, हम तुम लोगों को नहीं प्रिय है। लोग कहते हैं हम अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हैं। देखिए एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। यहाँ से न चले जाओ बाहर दिल्ली आगरा बंबई काम करे और 6 महीना तक का पैसा एक को घर में ना भेजाओ और फोन डेली करो बीबी जी के पास, पत्नी जी मैं तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। दिन में 4 बार फोन करो, पत्नी जी कहाँ गई हैं? पैसा भेज नहीं रहे हो एक को, पैसा जल्दी भेजो ना, प्रेमो लेके चटी हो हम फसरी लगा ली वहां, है कि नहीं? हम तुम लोग अपने परिवार से प्रेम नहीं करते हैं, हम तुम लोग अपने परिवार से केवल क्या रखे हैं? मोह। प्रेम जो है केवल वो परमात्मा को ही प्रिय है, हम नहीं कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है हो राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। केवल प्रेम प्यारा, जान ले जिम जान निहारा। प्रेम जो है केवल परमात्मा को प्रिय है, हम तुम लोगों को नहीं प्रिय है। क्यों ना राजन उत्तर सही है? राजा कहने लगे बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 3, भगवान को अति प्रिय क्या है? सबसे ज्यादा प्रिय क्या चीज है भगवान को? बहुत लोग कहने लगते हैं कि भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है 2.5 अक्षर, और 2.5 अक्षर कहते किसको हैं? कहने लगते हैं भगवान को 2.5 अक्षर प्रेम प्रिय है। अरे प्रेम में 2.5 अक्षर कहाँ है? प्रेम में तो ऊपर एक ही मात्रा लगी है, नीचे रा लगी हुई है। 2.5 अक्षर किसको कहते हैं? भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है सत्य। सत्य बोलने वाला मनुष्य जो है वो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। सज्जनों, भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है सत्य, और ये सत्य बोलना एक धर्म भी है। हम नहीं कहते हैं, आपके वेद पुराण शास्त्र कहते हैं, लिखा है मानस में, वो धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना।
समाना आगम निगम पुराण बखाना आगम निगम पुराण बखाना। हरि बोल। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना।